हेलो स्टूडेंट्स, मैं सोनू सर। आज हम क्लास 10th के बच्चों के लिए खासकर ट्रिगोमेट्री के बारे में लेकर आए हैं, जिसे आप देखना वीडियो को ना भूलें। देखिए, सबसे पहले जानिए ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। ट्रिगोमेट्री होता क्या है? ट्रिगोमेट्री का अर्थ होता है ट्रिगोनोमेट्री। ट्री अर्थात तीन, गोन यानी कोण, मीट्री यानी माप, यानी किसी भी समकोण त्रिभुज में, याद रखिएगा, किसी भी समकोण त्रिभुज में तीन कोणों की माप के अध्ययन को त्रिकोणमिति कहा जाता है। यह आपका जनरल परिभाषा हो गया कि किसी भी समकोण त्रिभुज में तीन कोणों के माप का अध्ययन को ट्रिगोमेट्री कहा जाता है। अब देखिए, समकोण त्रिभुज में हमें तीन भुजा के बारे में जानना बहुत जरूरी है। समकोण त्रिभुज में तीन भुजा कौन कौन है? लंब होता है, आधार होता है और कर्ण होता है। जैसे कि ये मेरा लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये क्या हो गया? कर्ण। और ट्रिगोमेट्री में हमेशा समकोण त्रिभुज पर ही विचार किया जाता है। अब लंब आधार कर्ण में एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या होता है कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये हमें जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर 90 है, ये आपका ये लंब हो गया, ये आधार हो गया और ये क्या हो गया? कर्ण। और कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये आपका जनरल फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब क्या होता है, ट्रिगोमेट्री का 6 फैमिली होता है। 6 फैमिली कौन कौन होता है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और कॉसेक और सेक और कॉट। उसके बारे में हम विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करेंगे। मेरे वीडियो साथ बने रहिएगा। जैसा कि सभी जानते हैं कि ट्रिगोमेट्री का 6 फैमिली वो कौन कौन होता है। देखिए, ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया, इसे परपेंडिकुलर बोलेंगे, इसको हाइपोटेनस यानी कर्ण, ये आपका बेस यानी आधार। आप देखिए 6 क्या होता है? पहला साइन थीटा। साइन देखिए, एक जनरल है और एक सीबीएसई के लिए है। ऐसा दोनों मान के लिए दोनों इजी है। देखिए, इसका मतलब क्या होता है? लाल काका। और ये क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। एक प्रकार की यह ट्रिक हो गया 6 रिलेशन को याद करने के लिए। देखिए, एल से लंब हो गया, ए से आधार हो गया और के से कर्ण हो गया। और इंग्लिश में कहा जाए तो पी फॉर परपेंडिकुलर, बी फॉर बेस, एच फॉर हाइपोटेनस। तो ये दोनों फार्मूला के सहारे एक 6 फार्मूला को ज्ञात करने के लिए बहुत ही आसान मेथड होता है। जैसे देखिए, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण। देखिए, लंब एल फॉर लंब और क पर कर्ण, लंब बटा कर्ण हो गया, आधार बटा कर्ण यानी साइन थीटा, कॉस थीटा, ये हो गया टैन थीटा। उसी प्रकार ये साइन थीटा, कॉस थीटा और क्या हो गया? टैन थीटा। तीन क्या होता है? 3 ऑपोजिट होता है। ये साइन के अगर p बाई एच होगा तो कॉसेक के h बाई p होगा। कॉस के अगर b बाई एच होगा तो सेक के h बाई b होगा। टैन के p बाई p होगा तो कॉट के b बाई p। ऑपोजिट होता है, ठीक है। एक दूसरे क्या होता है? ऑपोजिट होता है। ये देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इन फार्मूला के सहारे हम पूरा 8.1 को हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखिए, एग्जाम्पल के माध्यम से हम सीखने का प्रयास करते हैं। देखिए, मान लीजिए समकोण त्रिभुज है जिसमें लंब दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है और बेस मेरा 4 दिया हुआ है। और मान लीजिए क्वेश्चन में अगर कहेगा कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, टैन का वैल्यू क्या होगा, इस प्रकार अगर क्वेश्चन फाइंड करना हो तो बहुत ही आसान मेथड है। प्लीज मेरे वीडियो के साथ बने रहिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, सॉल्यूशन करने से पहले जो भी ट्रिगो पार्ट में कुछ भी का आपको वैल्यू ज्ञात करना होगा। सबसे पहले आपको 3 वैल्यू ज्ञात करना होगा। वो कौन कौन है? लंब, आधार और कर्ण। जब आपका लंब, आधार, कर्ण अगर ज्ञात कर लेंगे तो आप किसी भी ट्रिगो पार्ट का क्वेश्चन आएगा तब आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको फार्मूला आपको याद होना चाहिए। देखिए, जैसा कि यहाँ पर है लंब और आधार दिया हुआ है। जब लंब और आधार दिया हुआ है तो सबसे पहला मेरा काम रहेगा कर्ण ज्ञात करना। जैसे हम कर्ण ज्ञात कर लेंगे तो चाहे तो हम कोई भी वैल्यू हम ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, कर्ण का वैल्यू ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस बेस स्क्वायर। यानी मेरा परपेंडिकुलर में 3 दिया हुआ है, आधार मेरा 4 दिया हुआ है, ये 9 हो गया, ये 16 हो गया, ऐड कर दें 25,
स्क्वायर रूट निकालनी है। कितना हो गया 5। जब मेरा हाइपोटेनस जैसे ही मेरा 5 आ गया, यानी कर्ण जब 5 आ गया तो तीनों का वैल्यू हम आसानी पूर्वक हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन में है साइन थीटा का वैल्यू याद करना है। जब आपको साइन थीटा के फॉर्मूला अगर याद नहीं हो तो आप कहीं कोना में लिख सकते हैं एल के ए, लाल का कैसे बोलते हैं लंब बटा कर्ण। जब आपका लंब बटा में कर्ण हो गया, यानी कहने का मतलब ये भी लिख सकते हैं कि पंडित पदरी प्रसाद हर हर बोल, कोई लिख सकते हैं जो आपको आसान लगे। लंब बटा कर्ण आपका परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर 3 हो गया, कर्ण यानी कर्ण कितना हो गया 5। इस प्रकार आंसर आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आप देखिए कॉस का वैल्यू निकालना वैल्यू है। कॉस वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा में कर्ण। ये आपका आधार यानी बेस 4 हो गया और कर्ण क्या हो गया 5। इस प्रकार आंसर प्राप्त कर सकते हैं। मान लीजिए आपको tan का वैल्यू ज्ञात करना है तो tan के लिए क्या होगा लंब बटा में आधार यानी परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी लंब बटा में क्या हो गया आधार। ये आपका लंब क्या हो गया लंब हो गया 3, आधार मेरा हो गया 4। इस प्रकार आप आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए। जैसा कि अब अभी हम बताया भी हमें कि ये आपका लंब होता है, ये आधार और ये कर्ण। ये लंब और आधार आपस में इंटरचेंज होते रहता है। इंटरचेंज कब होगा और कब नहीं होगा इसके बारे में जानना हमें बहुत ज़रूरी है। जैसे देखिए लंब और आधार चेंज कब होता है वो डिपेंड करता है थीटा पर। थीटा के सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर होती है यानी लंब होती है। अगर आपका थीटा यहाँ दिया जाए तो ये आपका लंब हो जाएगा और ये आधार और ये कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है। जो कर्ण हमेशा फिक्स रहता है लेकिन लंब और आधार हमेशा चेंज होता रहता है। जब अगर थीटा यहाँ पर, जिसे मान लीजिए ये यहाँ पर है ना थीटा, ये थीटा को इंडिकेट करता है, तो ये जब थीटा यहाँ पर है तो ये आपका लंब हो जाएगा और विपरीत भुजा आधार और कर्ण फिक्स है। अब देखिए सी के लिए थीटा सी के लिए अब ये लंब हो जाएगा, ये आधार और ये क्या हो जाएगा कर्ण। यानी बात यह है कि थीटा के सामने वाली भुजा सदैव लंब होती है और जिस पर 90 डिग्री होता है, जिस बेस पर 90 डिग्री होता है वो स्वयं लंब होता है और ये क्या होता है आधार। केवल इन दोनों के लिए थीटा आपस में चेंज होता है जिस कारण लंब आधार चेंज हो जाता है। देखिए हमें इस त्रिभुज के लिए यानी पहली भुजा दिया हुआ है और तीसरा भुजा दिया हुआ है, एक और भुजा घट रहा है। ये आपका आधार भी हो सकता है और ये लंब भी हो सकता है, इसलिए हम डायरेक्टली लंब और आधार नाम नहीं लिख सकते हैं। आप इसका नाम लिखिए। नाम में क्या लिखिए BC मान लीजिए। BC स्क्वायर इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर यानी 13 स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर 169 हो गया, 25 हो गया 144 यानी BC इक्वल टू 144 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 12, यानी मेरा 12 ये आ गया। ठीक है, यानी 12 है। आप देखिए मेरा फाइंड क्या करना है साइन A। ऐसा तो फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण होता है यानी P/H होता है, लेकिन थीटा क्या है A। जब एंगल मेरा A रहेगा तो उसके अनुसार चेंज होते रहता है, यानी जब एंगल A होगा तब का लंब हो जाएगा 12 और कर्ण हो जाएगा 13। इस प्रकार आंसर हो गया। अब सेकंड देखिए साइन C। थीटा कुछ भी हो, थीटा चेंज हो बट फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, जो फॉर्मूला है वही रहेगा। जैसे मान लीजिए थीटा A था तो लंब बटा कर्ण हुआ, थीटा C है तो लंब बटा कर्ण ही होगा। बस शर्त है कि आपको ध्यान देना है कि थीटा के सामने भुजा हम लंब लेंगे। ठीक है, जब थीटा यहाँ पर C हो गया तो आपका लंब हो गया 5 और कर्ण होता है फिक्स यानी कर्ण हो गया 13। इस प्रकार हम आंसर ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है साइन A प्लस कॉस A। साइन A प्लस कॉस A, तो साइन A इक्वल टू फॉर्मूला हो गया लंब बटा में कर्ण और कॉस A इक्वल टू हो गया कॉस यानी आधार बटा में कर्ण। जब थीटा A है तो लंब हो गया 12 और कर्ण हो गया 13
और cos a आधार बटा कर्ण, जब थीटा a है ये तो लंब हो गया, आपको आधार चाहिए, आधार आपका हो गया 5, यानी 5 हो गया और कर्ण आपका 13, यानी इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। 13 के 13 हो गया, यानी 12 प्लस 5 यानी 17 बटा में 13। इस प्रकार हम आंसर प्राप्त कर सकते हैं। और मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक एवं कमेंट्स कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। देखिए ट्रिगोनोमेट्री में रिलेशन 3 फार्मूला के बीच एक के बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है, जिसे आपको जानना बहुत जरूरी है। देखिए साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये तीनों फार्मूला बहुत ही अपने आप में इम्पोर्टेंट है, जो एनसीईआरटी बुक के या सीबीएसई बुक के या आईसीएसई बोर्ड के कुछ भी हो, ट्रिगो सेम ही होता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। बट ये तीनों फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो आपको क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। देखिए इन तीनों फार्मूला को हम प्रूफ कैसे करते हैं कि एक क्यों होता है। देखिए हम पहला प्रूफ कर रहे हैं, क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। देखिए लिखते हैं LHS साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा। आप सभी जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा में कर्ण, स्क्वायर स्क्वायर कर देंगे। कॉस स्क्वायर क्या होता है, आधार बटा में कर्ण का स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे, लंब स्क्वायर हो गया, कर्ण स्क्वायर हो गया, आधार स्क्वायर हो गया, कर्ण स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से हम एलसीएम निकाल लिए कर्ण स्क्वायर, तो मेरा हो गया लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आप सभी जानते हैं कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, कर्ण स्क्वायर। लिख देंगे कर्ण स्क्वायर बटा क्या हो गया, कर्ण स्क्वायर, यहाँ से कटा सकते हैं, यानी फाइनली कितना हो गया 1। इस प्रकार आप आंसर मैंने वेरीफाई कर सकते हैं मेरा सही है कि मैंने एक फार्मूला होता है कि नहीं होता है, ठीक है। और ये दोनों फार्मूला आप खुद से बना सकते हैं, अगर नहीं बने तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं कि हमें दोबारा सॉल्व कर बता दीजिए, आपको हम सॉल्व करके बता देंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, आप ये मत देखिए कि हम क्वेश्चन कहाँ से लिख रहे हैं, ये मत सोचिए, केवल आप ये सोचिए कि हमें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि देखिए ट्रिगोनोमेट्री में कोई बुक उठाइएगा ना, सब में सेम क्वेश्चन मिलेगा, कोई डिफरेंस क्वेश्चन नहीं मिलेगा। अरे अंतर यही मिलेगा, जहाँ पर 15 है वहाँ पर 16 मिलेगा, जहाँ 5 है वहाँ 12 मिलेगा, बट कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, ठीक है। आप एक क्वेश्चन को सीखिए, आप सारा क्वेश्चन को बना पाएंगे। जिससे मान लीजिए क्वेश्चन है 15 cot A इक्वल टू 1, जैसे आप पीछे क्वेश्चन बताए हैं कि जब फिगर दिया रहता है तो कैसे सोल्यूशन करते हैं। अब देखिए फिगर नहीं दिया रहेगा, अब सीधा क्या रहेगा, रिलेशन पर क्वेश्चन रहेगा। रिलेशन पर कहने मतलब क्या, देखिए इस तरह 15 cot A इक्वल टू 8 है, ठीक है। जब 15 cot A इक्वल टू 8 है, यहाँ से पहले क्या करें, cot A को स्वतंत्र कर लेंगे, यानी cot A इक्वल टू हो गया मेरा 8 बटा, यानी 15 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड फॉर्म हो जाएगा, यानी 8 बटा क्या हो गया 15। अब फिगर तो है नहीं कि आप जान सकते हैं कि लंब है कि आधार है कर्ण है, लेकिन आप फार्मूला से पता कर सकते हैं कि लंब है कि आधार है कि कर्ण है। देखिए कॉट बोले तो आधार बटा लंब, यानी आधार बटा में लंब, यानी आपका आधार हो गया 8 और लंब हो गया 15। जो आधार मिल गया, लंब मिल गया, तो आराम से कर्ण ज्ञात कर सकते हैं। जो कर्ण निकाल लेंगे तो कोई क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कर्ण ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब हो गया 15 का स्क्वायर, आधार हो गया 8 के स्क्वायर, 225 हो गया, 64 हो गया, 289 हो गया, स्क्वायर रूट निकालेंगे 17 हो गया, ठीक है। मेरा कर्ण मिल गया, लंब मिल गया, आधार मिल गया। अब वैल्यू फाइंड कर लीजिए, फाइंड वैल्यू कुछ भी हो, साइन हो, कॉस हो, टेन हो, या प्लस में हो, या रिलेशन माइनस में हो, या स्क्वायर में हो, या क्यू में हो, कुछ भी हो आप ज्ञात कर सकते हैं। कब, जब लंब आधार कर्ण मिल जाएगा तब। यहाँ देखिए साइन है, लंब बटा में कर्ण फार्मूला का होता है, तो लंब मेरा कितना हो गया जी, लंब मेरा 15 हो गया, कर्ण मेरा 17। इस प्रकार आंसर प्राप्त कर सकते हैं। मान लीजिए सेक थीटा है, सेक यानी कर्ण बटा में आधार, अपोजिट कॉस का, तो कर्ण मेरा कितना हो गया,
कर्ण मेरा हो गया क्या है, कर्ण मेरा 17 हो गया, आधार मेरा 8 हो गया। इस प्रकार हम आंसर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, मुझे आशा है, विश्वास है कि इस वीडियो के सहारे हम पूरी तरह समझा चुके होंगे। और आपको अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हमें ट्रिगोमेट्री बुझाया या नहीं समझ आया इस वीडियो के सहारे। जैसे देखिए अभ्यास से क्वेश्चन लेकर आए हैं, देखिए एनसीईआरटी 8.1 क्वेश्चन नंबर 10, जो कि बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मान लीजिए फिगर, उसमें किताब में फिगर दिया हुआ है कि किसी समकोण त्रिभुज में क्यू समकोण है, पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है और पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है। तो साइन पी, कॉस पी और टेन पी फाइंड करना है। मेरे पास बुक नहीं है इसलिए हम पूरे क्वेश्चन को लिखे नहीं, बट हमको याद है सब क्वेश्चन, इसलिए हम क्वेश्चन को बोल दिए। आप क्वेश्चन को उससे बुक से आप मिला सकते हैं। देखिए ये आपका 5 सेंटीमीटर हो गया और ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों को मिला करके 25 है और हमें साइन पी, कॉस पी, टेन पी फाइंड करना है। बहुत ही आसान, देखिए लिखेंगे चूंकि पी आर प्लस क्यू आर का वैल्यू दिया हुआ है 25, यहाँ से क्या करेंगे, दोनों में से हम या तो पी आर का मान या तो क्यू आर का मान हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो पी आर इक्वल टू हो गया, प्लस में है माइनस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इक्वेशन मान करके छोड़ देंगे। आप लिखेंगे चूंकि फार्मूला कहता है कॉड स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है आधार स्क्वायर। अब पी आर का वैल्यू यहाँ से पुट कर दी इक्वेशन 1 फर्स्ट से 25 माइनस क्यू आर के होल स्क्वायर। क्यू आर नहीं दिया हुआ है, छोड़ दीजिए, सॉरी दोनों क्यू आर क्या हो गया जी, पी आर क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन में पी क्यू क्या दिया हुआ है 5 के स्क्वायर। ठीक है, तोड़ दीजिए, आपका आंसर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। क्यू आर स्क्वायर छोड़ दीजिए और 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, यहाँ से कटा सकते हैं 625, इधर प्लस में है माइनस में हो गया, यहाँ माइनस होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये माइनस में था प्लस में हो गया 600 हो गया 50 क्यू आर, यहाँ से कटा सकते हैं, यानी क्यू आर का मान हो गया 12। क्या हो गया 12, यानी ये आपका क्या हो गया 12। अब इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, यहाँ से पी आर का वैल्यू फाइंड कर लीजिए, पी आर इक्वल टू 25 और क्यू आर क्या आ गया है 12, यहाँ से घटा देंगे कितना हो जाएगा 13। ये आपका क्या हो गया 13 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में हो तो सेंटीमीटर में, मीटर में हो तो मीटर में। अब देखिए हमें क्या फाइंड करना है, साइन पी, कॉस पी और टेन पी। बहुत आसान देखिए है, साइन पी इक्वल टू लंब बटा में क्या हो गया कर्ण। जब थीटा पी है, अभी बताया है कि थीटा सामने क्या होता है जी लंब। जब थीटा पी है तो लंब मेरा 12 हो गया, कर्ण मेरा 13, आंसर हो गया। फिर है कॉस पी, आधार बटा कर्ण, यानी आधार है थीटा पी है तो मेरा आधार हो जाएगा 5, लंब 12 हो जाएगा, तो 5 बटा का हो गया 13। और थर्ड क्वेश्चन है टाइम पी, यानी फॉर्मूला होता है लंब बटा में आधार, तो लंब मेरा क्या हो गया 12, थीटा पी है ना जी, लंब बटा में आधार, थीटा पी लंब हो गया और आधार क्या हो गया 5। इस प्रकार हम आंसर निकाल सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एग्जाम के, बोर्ड के एग्जाम के लिए। हमेशा बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आप चाहे तो प्रीवियस जो मॉडल पेपर होता है उसमें आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। एक और एग्जाम्पल आपके समक्ष बहुत ही इंपॉर्टेंट, खासकर बोर्ड के एग्जाम के लिए। 3 cot a इक्वल टू 4, 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। इस प्रकार प्रूफ करना है कि दोनों इक्वल हो गए, प्रूफ करना है। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, लिखेंगे 3 cot a इक्वल टू 4 हो गया, यहाँ से cot a इक्वल टू क्या हो गया 4/3, यानी मेरा आधार हो गया लंब हो गया। कर्ण फाइंड कर लेंगे, कर्ण मेरा 5 होगा, आप चाहे तो ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मेरा कर्ण निकल गया तो अब एलएचएस को अलग सॉल्यूशन करेंगे और आरएचएस को अलग सॉल्यूशन करेंगे और देखेंगे कि दोनों इक्वल है या नहीं है। सॉल्यूशन यहाँ करते हैं, देखिए एलएचएस 1 माइनस tan स्क्वायर a, 1 प्लस tan स्क्वायर a,
लम बटा में क्या होता है आधार, tan इक्वल टू लम क्या हो गया मेरा 3, आधार हो गया 4 स्क्वायर, फिर tan है तो फिर वही होगा, ठीक है। यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बटा 1 मान लीजिए, 3 का स्क्वायर 9 बटा में 16, 1 मान लीजिए, लघुत्तम 16 हो गया, 16 माइनस 9, यहाँ थोड़ा सा लाइट है तो ध्यान दीजिएगा, 16 माइनस 9 है, फिर 16 है, 16 प्लस 9 यहाँ से कटा सकते हैं, यानी मेरा आ गया 7, 16 9 कितना हो गया 25 है, यानी LHS मेरा कितना आ गया 7 बटा में 25। अब RHS सोल्व करते हैं, ठीक है। cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, cos स्क्वायर बोले तो आधार बटा में कर्ण, आधार क्या हो गया जी, आधार मेरा 4 हो गया और कर्ण मेरा 5 हो गया, और साइन हो गया लम बटा में कर्ण, लम क्या हो गया 3 और कर्ण मेरा हो गया 5। सॉल्यूशन कीजिए, 16 हो गया 25, 9 हो गया 25, एलसीएम यानी जितना LHS था उतना ही मेरा RHS गया। लिख सकते हैं कि LHS इक्वल है RHS प्रूफ। इस तरह प्रमाणित हम कर सकते हैं। आप चाहे तो 8.1 के NCERT बुक का आप सारा क्वेश्चन बनाइएगा, आपको उसमें मेरा विश्वास है आप सारा क्वेश्चन को सोल्यूशन कर दीजिएगा, ठीक है। और मेरा पार्ट ए वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, और मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमें लाइक करके बताइएगा और कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा आपको वीडियो मेरा कैसा लगा मतलब कि। और पार्ट बी लेकर हम आते हैं, और इस पार्ट बी हम कल लेकर आएंगे, और मेरा पार्ट बी देख लीजिएगा जिसमें 8.2 पूरा सॉल्व मिलेगा। थैंक यू।